अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ करा दें, कितना अरसा पहले आए थे हमारे पास? डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आया था 1 मई को 2025 में। और प्रोफेशन से आई एम अ बैंकर। और 92 kg वेट था मेरा। प्रॉब्लम्स जो मुझे थे उस टाइम पे वो ये थे कि ओवरवेट, फैटी लिवर, उसके अलावा टायर्डनेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारे इश्यूज़ के साथ मैं आपके पास आया था। आपका काम तो बड़ा डिमांडिंग होता है, तो ये इतने वेट के साथ और इतने इश्यूज के साथ आप कैसे कर रहे थे? डिफिकल्टी हो रही थी? डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। बेसिकली हमारा जो काम है वो है भी थोड़ा सा, क्योंकि सेल्स साइड पे है, तो वैसे भी थोड़ा प्रेशर उसमें होता है, प्रेशर वाला काम होता है। तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी। जॉब की स्ट्रेस भी थी, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये भी एक रीज़न है कि वेट गेन हो रहा था। प्लस ये था कि जॉब हमारी टाइप इस तरह की है कि बैठ के काम करना है। और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है बेसिकली हमारी नौकरी में। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम जिस तरह आ रही थी कि सुबह ऑफिस जा रहा था, मैं एक्टिव नहीं था। ठीक है, दिन के टाइम एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। शाम को जब मैं घर जाता था तो दिल करता था बस लेट जाऊँ। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं थी। और इवन फ़िज़िकल एक्टिविटी आप करना चाहें भी तो वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बॉडी में जान ही नहीं थी। ऐसे फ़ील होता था जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकावट हुई हुई है। अक्सर लोग ना ये समझते हैं कि जैसे एक्सरसाइज करने से अगर हम शुरू करेंगे तो वैसे ही इतनी थकावट है, तो एक्सरसाइज के बाद कहीं वो और ना बढ़ जाए। ऐसे ही है। तो आपने जब अभी अपना जो लाइफस्टाइल चेंज किया, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं? डॉक्टर साहब, बहुत सारी चेंजेस हैं। माशाल्लाह से मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की, आपका प्लान शुरू किया, जिम शुरू की। जो मेरा बेसिकली लाइफ चेंजिंग चीज़ थी ना वो जिम थी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए मेरी लाइफ में। अच्छा खाना, टाइम से खाना, क्वांटिटी जितनी आपको रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना खाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने इस 3 महीने में ये चीज़ सीखी है कि आपकी जो लाइफ पूरी की पूरी आप चेंज कर सकते हैं। और कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। मतलब लोगों को शायद ये लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, बट कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैंने ये चीज़ मई में शुरू की थी, 92 kg से स्टार्ट किया था। और अब माशाल्लाह से मेरा तकरीबन 79 के दरमियान वेट मेरा है अभी। माशाल्लाह। लेकिन वेट लॉस के, फैट लॉस के साथ साथ आपकी बॉडी फिजिक माशाल्लाह बड़ी अच्छी बिल्ट हो गई है। तो इसके लिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है? जी जी, मैंने जिम रेगुलरली की है। और मैंने अपनी जो जॉब है उसमें से टाइम निकाला है, जो कि एक मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें आपका वो एक मिसाल देते हैं कि आने का टाइम है, वापस जाने का कोई टाइम नहीं है। तो उसमें मैंने मैनेज किया है। और इसको नॉर्मली हम लोग जो बैंक के लोग हैं ना, वो आपने भी शायद देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे कि वो विद बिग टमीज़ और उनकी हेल्थ इश्यूज़, मोटापा, ये बड़ा कॉमन है। स्मोकिंग बड़ी कॉमन है, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है, उसमें स्ट्रेस भी है। नॉट ओनली इन सेल्स, जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं, ऑपरेशंस या कोई भी फील्ड है, तो उसमें हर जगह पे ना आपका रिस्क फैक्टर है। तो ओवरऑल आप जो है ना एक ऐसी जॉब करें जिसमें स्ट्रेस है। हाँ हाँ, जो भी आप जिस भी फील्ड में। तो वो नॉर्मली बैंकर्स जितने भी आपने देखे होंगे, बहुत कम ऐसे होते हैं जो फिट होते हैं। तो मैंने ये चीज़ जब स्टार्ट की है, मेरे लिए भी एक मुश्किल टास्क था, बट मैंने उसको मैनेज किया। और टाइम मैनेज करना पड़ता है। अपने वक्त में से अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है जी। बिल्कुल अगर आपके निकालना पास पड़ता है। अपने लिए वक्त नहीं है तो फिर अफसोस की बात है। सही बात है। लोगों ने ना काम की मसरूफियात की वजह से, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की वजह से ना खुद से वो गाफिल हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही और जिसकी वजह से वो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ बात करने की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि आप जिस फील्ड से हैं है। वहाँ पे ये अब आपकी जिम्मेदारी है। बल्कि वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि अगर आप राह जानते हैं तो गुमराह आपकी ज़िम्मेदारी बन चुके हैं। तो अब आपने जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आपने कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दिए, बिल्कुल। आपने अपनी डाइट के लिए वक्त निकाला, एक्सरसाइज के लिए वक्त निकाला। तो कोई एक सजेशन, नसीहत जो आप अपने शोबे से मुंसलिक लोगों को कर सकें कि वो कैसे एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पर्सनली तौर पे लोग अपने लिए कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है,
आपने मुझे, आपके प्लान ने, आपके ट्रेनर्स ने, जो भी आपकी टीम है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक तो ये है कि आप लोग जब ये काम कर लेंगे ना, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग इस चीज़ से भी ज़रा हेजिटेट करते हैं कि यार बड़ा ख़र्चा हो जाता है, लेकिन इन रियलिटी जब आप बीमार होते हैं और जो बीमारियों पे आप ख़र्चा करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा एक जो मेरे बैंकर हजरात हैं या जो भी इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं जो स्ट्रेस वाले माहौल में काम करें, या बैंकिंग आवर्स, जिस तरह आपको पता है कि बैंकिंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा है, 9 to 5, फिर हमारा 6-7 बज जाते हैं हमें निकलते हुए, तो उनको यही है कि अपने लिए टाइम निकालें। ये पर्सनली तौर पे उनको ओपिनियन है। मैं तो 100% उनको सजेस्ट भी करूँगा कि आपके पास आएँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है वो बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो ये तो पर्सनल लेवल पे हो गया कि वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हों और अपने आप को चेंज करें। सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारे बैंकिंग के इदारे हैं या जो भी इदारे हैं जहाँ पे लोग इसी स्ट्रेस वाले माहौल में काम कर रहे हैं, वो इदारे जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट है या जो भी इदारे हैं वो एम्प्लॉयज़ वेलबींग का कोई प्रोग्राम लॉन्च करें, मतलब जिसमें वो ये चीज़ें मैंडेटरी कर दें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनके हर 6 महीने बाद टेस्ट होने हैं, उनकी एक्सरसाइज जिम इनकी मेंबरशिप में उनको ज़रा सपोर्ट करें, क्योंकि हर बंदा जो है वो शायद ये अफोर्ड भी ना कर सकता हो, और ये एचआर की भी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं अगर मुझसे आप सजेशन लेते हैं तो मैं सजेशन मेरा यही होगा, अगर उन तक आपके तवज्जुह से ये चीज़ पहुंच सकती है आपके प्लेटफॉर्म से, कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, जो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटेट करें। एक जैसे हम लोगों के ना कुछ चीज़ें नौकरी में हमारी ज़रूरी होती हैं कि यार ये करनी ही करनी है आपने, ये चीज़ भी उसका पार्ट बनाएं। क्योंकि हमारी ये एक्टिविटीज़ जब होंगी उनकी तरफ से होंगी तो वो पाकिस्तान में आपको पता है ना, पाकिस्तानी कौम जब डंडे के ज़ोर पे काम कराया जाता है तो वो फिर डंडा ज़रूरी है जी। डंडा जब ज़रूरी तक होता है। कोई किसी का डर ना हो ना, बंदा फिर गाफिल हो जाता है। तो और आपकी परफॉर्मेंस भी तो बेहतर हो जाएगी ना जब आपकी सेहत अच्छी हो रही है। बिल्कुल ऐसे अब ही आप है। बताएं कि स्ट्रेस को जब आपने अपने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी वेट लॉस हो गया, मसल स्ट्रेंथन हो गए, तो उसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है? बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। जैसे मैंने को बताया डॉक्टर साहब कि पहले मैं घर जाता था, थका होता था, लेट जाता था, नॉर्मली लेट गया, टीवी लगा लिया, मोबाइल यूज़ कर लिया, बेड पे ही बैठ के खाना खाया, सो गया। अब ये होता है कि मेरी मेंटल हेल्थ में जो मुझे पॉजिटिव चीज़ें आई हैं वो ये है कि एक तो ये है कि मैं फ्रेश रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, प्लस मेरे जो काम में मुझे बेनिफिट हुआ है वो बहुत अच्छा है। मतलब वो बड़ी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पहले उस तरह फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाता था। मुझे आपके पास जब मैं आया था तो मुझे साइनस का मसला था, मुझे सर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दर्द होता था और मैं गोलियां खा के उसको, पेन किलर्स लेके उसका इलाज कर रहा था। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है, एक्सरसाइज शुरू की है, सप्लीमेंट्स कुछ लेना शुरू किए हैं, लिटरली उसके बाद मैंने पेन किलर नहीं लिया। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं भी खुद भी बड़ा हैरान था इस चीज़ पे कि मैं फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years इस प्रॉब्लम से गुजर रहा था जो साइनस का है, और इसका एक ही हल था कि कोई गोली ले लो पेन किलर हैवी वाली और उसके बाद आपको आराम आ जाएगा। तो मैं खुद बड़ा इस चीज़ से हैरान हुआ कि यार मुझे कोई गोली नहीं लेनी पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोलियों के पत्ते मेरे जो है ना वो मेरी उनसे जान छूट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना उस दिन एक चीज़ देख रहा था ना, मुझे ये ख्याल आया, ये भी मैं पहली दफ़ा वीडियो में बता रहा हूँ, वैसे क्लिनिक पे तो मैं बात करता रहा हूँ इसके ऊपर। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक सप्लीमेंट है जिसको बड़ा वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, और उसको इस्तेमाल किया जाता था मसल्स के लिए। लेकिन रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जितना इफेक्टिव वो मसल्स के लिए है उससे कई गुना ज़्यादा वो ब्रेन के लिए है। यानी कि हर वो चीज़ जो आपके मसल्स को अच्छा करेगी वो आपके दिमाग को भी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा करेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं, मसल्स अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ डायरेक्ट आपके स्ट्रेस लेवल्स भी नीचे आते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतरीन होती है। बिल्कुल तो ऐसे अब वक्त है कि लोगों को ये नहीं समझना कि जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी अलग है और दिमाग अलग है, नहीं, ये साथ साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये नहीं कि डाइट और एक्सरसाइज से सिर्फ आपकी अपीयरेंस, जैसी एक एक अच्छी एस्थेटिक्स, एक आपकी शोल्डर टू वेस्ट रेशो अच्छी हो गई है, बॉडी शेप में आ गई है, ये नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाती है, बिल्कुल आपके अंदर एक जो है ना जज्बा लेके आती है कि जैसे आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और आपने वो सारे उसके बेनिफिट्स लिए हैं ज़ाहरी तौर पे। लेकिन वो सब चीज़ें बाद में, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव, जो एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपकी जहन के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल मैं जिस उम्र में हूँ, मैं अच्छा दिखने के लिए वर्जिश नहीं करता, अच्छा महसूस करने के लिए करता हूँ।
तो जब आप एक्सरसाइज एक रूटीन के साथ स्टार्ट करते हैं ना, और जब ये वाला इफेक्ट आप ले लेते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक नई एडिक्शन बन जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट टाइम कि मुझे कोई माइनर सी इंजरी हुई थी रिस्ट में, जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा था, मुझे मना किया डॉक्टर ने। और मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ अभी। वो एक चीज़ आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चेंज लेके आती है कि मैं अभी उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ यार, ये किसी तरह मेरी रिस्ट जल्दी से ठीक हो और मैं दोबारा से जो है ना, मैं अपर अपना बॉडी को भी ट्रेन अपर करें, बॉडी को ट्रेन लेकिन करूँ। इसके बावजूद आप लोअर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं। जी जी, वो मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा मतलब लाइफ में तो ना ये चीज़ें आती रहती हैं, इंजरीज और सब, लेकिन इंजरीज के डर से कि कहीं इंजरी ना हो जाए, बंदा एक्सरसाइज ही ना करे, ये सही बात नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली समझने की ज़रूरत यही है कि ये जो एक्सरसाइज जिम है वो सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, वो आपने जो बात की है उससे आपका मेंटल हेल्थ पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो जब आप ये स्टार्ट करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है। पतला होने के लिए अब कुछ लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस भी, कि यहाँ पे पेट के लिए ये एक्सरसाइज करें। मैंने जब जिम स्टार्ट किया, मैंने स्पेसिफिकली कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने ओवरऑल बॉडी को ट्रेन फुल बॉडी किया ट्रेन की, और बिल्कुल ठीक मेरी है। पूरी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब ये वर्कआउट पेशेंट से शेयर करते हैं ना, वो जो जिम में जाते हैं तो ट्रेनर्स वहाँ पे कह रहे होते हैं कि ये कैसी एक्सरसाइज है, एक एक हिस्से को ट्रेन करो। नहीं भाई, आजकल के इंसान को फुल बॉडी एक्सरसाइज की तरफ ले आओ, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में उस तरह से वर्कआउट नहीं किया, तो उनकी बॉडी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल तो आपने यही कहा कि फुल बॉडी को ट्रेन किया और बिल्कुल रिजल्ट्स अब अल्हम्दुलिल्लाह सबके बिल्कुल सामने। मैंने स्पेसिफिकली किसी एक बॉडी पार्ट को नहीं देखा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम था ज़्यादा पेट का, फैटी लीवर था, पेट ज़्यादा निकला हुआ था, तो मैंने उसको नहीं देखा, मैंने ओवरऑल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर बॉडी पार्ट जो है ना उसने बड़े अच्छे तरीके से रिकवर रिस्पॉन्ड किया किया है, रिस्पॉन्ड अल्हम्दुलिल्लाह। किया है। हाँ जी, और आपकी इंशाल्लाह ये वीडियो देख के बड़े लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल जो बंदा ज़रा फ्रीक्वेंटली इंस्पायर्ड रहता है ना, वो फिर अमल करता रहता है। तो ये वीडियोस आपको मोटिवेट करने के लिए, जैसे पेशेंट्स बाकी उनको रिकवरीज मिली, आपको भी मिलेगी। शर्त यह है कि अमल करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।